नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। केरला, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और स्पेशली पूरे एंटायर इंडिया का स्वागत है इस वीडियो में। भारत के किसी भी एरिया से, किसी भी जगह से देख रहे सुन रहे सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले स्वागत है। एक बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए है, जो कि बिहार स्टेट के अंदर एसआई रिक्रूटमेंट हो रहा था, उसका रिजल्ट आ चुका है। फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। ये रिक्रूटमेंट चल रहा था 2023 के अक्टूबर मंथ से चल रहा था और 2024 के जुलाई मंथ तक इसका फाइनल रिजल्ट आया है। सोचिए जरा, 7 और 3 लगभग 10 महीने इनको लग गए हैं पूरी रिक्रूटमेंट करवाने में, पूरे बिहार स्टेट के अंदर सब इंस्पेक्टर रिक्रूट करने में। सोचिए, इतना तो समय यूपीएससी में भी नहीं लगता। ऐसे आप जानते भी हो, यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, फेबररी महीने में फॉर्म आ जाता है हर साल, और इसकी रिक्रूटमेंट होते होते सितंबर तक मेंस हो जाता है। ठीक है। और हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि फिर इंटरव्यू और ये सारी चीज़ें होते होते साल भर में उनका प्रोसेस हो जाता है। तो अपडेट तो बहुत बड़ा है, काफ़ी खास है ये वीडियो, क्योंकि बिहार स्टेट में सब इंस्पेक्टर रिक्रूट हो रहे थे। लगभग 1270 ऐसे स्टेशंस है, पुलिस स्टेशंस, पूरे स्टेट बिहार के अंदर, जहाँ पर वहाँ का स्टेट पुलिस, स्टेट लेवल की पुलिस में आप लोगों की रिक्रूटमेंट हो रही थी, जो कि आपकी होम होम पुलिस में हो रही थी। होम पुलिस मतलब होता है जो स्टेट लेवल की पुलिस होती है, जिसके अंडर, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ही रिक्रूट करती है उन लोगों को, वो होती है होम पुलिस। ठीक है जी। तो उसके लिए यानी कि आपकी जो ये जो नीतीश कुमार वाली गवर्नमेंट जो है ना स्टेट बिहार में, उनके अंडर आती है ये सारी चीज़ें। ठीक है। ये क्लियर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट ये है कि आपका बिहार सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2023-24 उसका फाइनल रिजल्ट आउट हो गया है। आपके रोल नंबर्स आउट हो चुके हैं। कट ऑफ वगैरह दी है नहीं दी, ऐसा मुझे पता है नहीं। एक बार अगर मैं इसमें देखता हूँ, तो आप अगर देखते हो तो ये आपका रिजल्ट आया है। और बिल्कुल ये आज ही के दिन रिजल्ट आया है। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट बिहार स्टेट के अंदर, स्टेट लेवल की पुलिस है ये। इसमें देखोगे आप दोस्तों, तो अभ्यर्थियों की संख्या इन्होंने बता दी कितनी है। और साथ ही आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको दिखेगा अवर निरीक्षक। तो आप यहाँ पर देखते हो, मतलब आपके पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर होता है उसको अवर निरीक्षक कहा जाता है, क्योंकि पुलिस सब इंस्पेक्टर मतलब क्या हो गया, पुलिस सब मीन्स अवर, निरीक्षक मतलब कि निरीक्षा करने वाला, जांचने वाला, इंस्पेक्टर उसको कह दिया। ठीक है जी। यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, ये इंस्पेक्टर होते हैं। स्टेट के अंदर एक एरिया मिल रखा होता है राज्य के अंदर, उस एरिया के अंदर इन लोगों को सारी सिक्योरिटी संभालनी होती है। एज अ पुलिस बनकर ये लोग संभालते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुल पद की, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद की बात करूं कि स्वतंत्रता सेनानी, मतलब कि वो लोग जिनके परिवार के दादा या दादी या नाना नानी, इनमें से चारों में से कोई भी व्यक्ति अगर पहले फ्रीडम फाइटर रहा था, मतलब कि आज फ्रीडम फाइटर मतलब क्या होता है, आज़ादी के लिए लड़ा था। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी वही हो जाता है आप लोगों का। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी लेने के लिए, और सेनानी मतलब हो जाता है आप लोगों का फाइटर्स। ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर्स अगर आपके नाना नानी या फिर दादा दादी, उनमें से कोई से भी लोग रहे थे तब के समय पे, जब वो ब्रिटिश वाला जो वो राज वगैरह था इंडिया देश में, मतलब कि ब्रिटिश मतलब ऐसा था कि कुछ दूसरे देश से, मतलब कुछ लोग ऐसे आ गए थे और पूरा उन्होंने एंटायर इंडिया पर राज किया था। तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो स्वतंत्रता सेनानी आपके, फिर आपके परिवार से नाना नानी और दादा दादी लोग रहे होंगे जिन्होंने उनके खिलाफ लड़े होंगे और आपके देश को इंडिपेंडेंस दिलाई होगी, भारत देश को। तो उसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप उनमें से आते हो और आप उनके पोते पोती
और नाती नतनी अगर आप लोग हैं तो आपको यहाँ पर वैकेंसी फिक्स मिल जाती है गवर्नमेंट जॉब में। वो एक फ़ायदा मिलता है। मतलब आप सोचिए कि आपके देश के लिए अगर आपके दादा दादी और लड़े हैं तो उसका फ़ायदा आपको जॉब्स में मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये पूरी लिस्ट है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें नीचे चलता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का विवरण मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर पूरा हमारे सामने एक रिजल्ट आ चुका है। 1275 वैकेंसी थी आपकी टोटल। अगर आप मेरे से कैटेगरी वाइज पूछना चाहो तो आप वो चेक कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा इसमें नीचे आता हूँ तो आप यहाँ से देखोगे कट ऑफ। ठीक है जी, आपका एक एग्ज़ाम हुआ था रिक्रूटमेंट में बिहार स्टेट में सब इंस्पेक्टर को लेके, भारत देश के बिहार राज्य में। वहीं पर सेंटर रहे थे। हालांकि पूरा भारत देश इस पर फॉर्म भर सकता था। आप दिल्ली से जाते, पंजाब से, हरियाणा, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से और मणिपुर से, मेघालय से आप जा सकते थे। जम्मू एंड कश्मीर के लोग भी, लद्दाख और लेह साइड वाले लोग यहाँ जा सकते थे। किसी को मना नहीं था। आप पूरे पूरे भारत भर से, पूरे एंटायर इंडिया से इस पर एलिजिबल थे। बस कंडीशन ये थी कि आपको कुछ क्वालिफिकेशन, एज लिमिट फॉलो करनी थी। और अगर आप एक जनरल वर्ग से आ रहे थे तो आपके लिए ये बोला गया था कि आप जनरल वर्ग के अगर हो तो आपको जनरल से ही वैकेंसी मिलेगी। अगर आप मान के चलिए बिहार के बाहर से अगर आप वहाँ पहुँचते हैं जॉब लेने, और आप अगर SC ST OBC वगैरह भी होते हैं तो भी आप जनरल से ही उस वैकेंसी को लेते हैं, क्योंकि ये स्टेट लेवल की जॉब होती है। स्टेट यानी कि सरकार जो होती है, नीतीश कुमार गवर्नमेंट वहाँ रिक्रूट कर रही थी आप लोगों को। इस वजह से वो सिर्फ बाहर के लोगों को वहाँ पर एज अ जनरल वैकेंसी देगी, बट वो दे देगी क्योंकि आप उस देश के नागरिक हैं, इस वजह से आपको वैकेंसी मिलती है। ठीक है, मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट के अंदर। पूरा इसके अंदर रिजल्ट क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों का। और इस बार का प्रिपरेशन नहीं हो पाया था, और 2024 और 25 और 26 नेक्स्ट बैच के लिए आप डेफिनेटली चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। हर तरीके की तैयारी करा रहा हूँ मैं इधर इस चैनल पर, तो आप जुड़ सकते हैं। और बैंकिंग की भी कराता हूँ, UPSC की भी कराता हूँ। हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में कराते हैं। आपको बस चैनल से जुड़ना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, जिससे कि आपको समय समय पर सारी चीज़ें मिलें। तो यहाँ पर जैसे कि सरकारी जॉब फाइंड, जो एक ऐसी वेबसाइट है जिसने मेरे को अभी दिखाया रिजल्ट, मेरे को यहीं से पता लगा आपके SI का रिजल्ट आज आया है। और मैं आपको बता दूं, इसका आपका मेंस का एग्ज़ाम इस साल के फरवरी में हुआ था। आपका उसका रिजल्ट कब का आ चुका है। मेंस और बाकी सारे प्रोसेस करा लिए गए हैं। और आप जानते ही हो कि आज इन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया है। आप देख सकते हो आपका मेंस हुआ था, फिर मेंस के बाद एक PET होता है आप लोगों का, PET, क्योंकि आप एक सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं यानी पुलिस में जा रहे हैं। और पुलिस में जाने के लिए आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट निकालना होता है, उसका एडमिट कार्ड अलग निकलता है। हालांकि कई बार रिक्रूटमेंट्स में, जैसे कि डिफेंस की या पुलिस की, है ना, फोर्सेस वाली जो रिक्रूटमेंट होती है, उसमें देखा ये जाता है कि लोग करते क्या है, प्री एग्ज़ाम करा के फिर फिजिकल कराया, फिर मेंस कराया। और कहीं कहीं प्री मेंस करा के फिर फिजिकल कराते हैं, और कहीं कहीं तो फिजिकल पहले कराते हैं और प्री मेंस एग्ज़ाम बाद में कराते हैं। मेरे हिसाब से डिफेंस और आर्मी, जितने भी आर्मी की वैकेंसी हैं, फोर्सेस की जितनी भी हैं, और डिफेंस की हैं, और पुलिस विभाग की हैं, या फिर ऐसी वैकेंसियाँ हैं जिसमें आपकी फिजिकली एलिजिबल होना, हाइट मैटर करती है, वेट मैटर करता है। ठीक है, ये और आपकी जो आपका स्टेमिना होता है, जो कि रनिंग से पता करते हैं लोग, और बाकी सारी चीज़ों से, एक्टिविटीज़ से। तो ये इनको कराना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस जैसे एग्ज़ाम से पहले ही कराना चाहिए। हालांकि ये लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बता देते हैं कि आपकी हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट कितना होगा, ये चीज़ पहले क्लियर होती है। लेकिन अगर मैं इन सबको साइड हटा दूं तो इसके बाद आपकी जो रनिंग होती है या फिर आपकी जो जंप वगैरह होती हैं, उसको इन लोगों को एग्ज़ाम से पहले कराना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि इससे जो व्यक्ति जिसको एक्चुअल में जॉब मिलनी चाहिए, जिसको एक्चुअल में मिलनी होगी, वो पहले ही बाहर हो जाएगा। आप कर क्या रहे हो, प्री करवा ले रहे हो, मेंस करवा रहे हो, उसके बाद PET करवा रहे हो। इसमें लफड़ा ये है कि आप अगर फिजिकल की चीज़ बाद में करवाते हो तो इससे ना नुकसान उस व्यक्ति का होता है जिसने अपना टाइम बर्बाद किया प्रीलिम्स में, मेंस में। आप खुद सोच के देखिए, कोई व्यक्ति प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहा है, फिर मेंस एग्ज़ाम निकाल रहा है, दोनों निकाल दिए उसने, उसको पता है उसकी हाइट सही है, उसका चेस्ट मेजरमेंट वो देख कर आया है, उसी हिसाब से उसने फॉर्म भरा है। ठीक है, लेकिन जब उसको बाद में पता लग रहा है कि जब वो रनिंग और बाकी जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं निकाल पाएगा, तो उस व्यक्ति को कितना बुरा लगेगा कि वो इन 2-4 चीज़ों की वजह से रह जाएगा। तो ये चीज़ आपको करानी चाहिए सबसे पहले। आप प्रीलिम्स मेंस से पहले आप एंटायर इंडिया में इस चीज़ को करिए। पूरे इंडिया की हर डिफेंस और पुलिस और इस तरीके की रिक्रूटमेंट जिसमें हाइट ज़रूरी चाहिए होती है, रनिंग और ये सारी चीज़ें लगती हैं, उसके लिए
इनको सबसे पहले एग्ज़ाम से भी पहले ये चीज़ करानी चाहिए, जिससे कि जो व्यक्ति को जॉब मिलना होगा वो इसके बाद एग्ज़ाम देगा और फिर आगे की चीज़ होगी। ये बहुत एक अच्छा प्रोसेस है। हालांकि ये लोग कर क्या रहे हैं, फिजिकल की चीज़ इस वाले रिक्रूटमेंट में बाद में ली है इन्होंने, ये इनकी गलती है। क्योंकि इन लोगों ने एंड में अगर ये चीज़ ले रहे हैं तो इससे काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो एग्ज़ाम निकालने के बाद बाहर होंगे। ठीक है, हालांकि इन्होंने ये चीज़ बाद में इसलिए भी रखी होगी कि चलो हम इस चीज़ को बाद में लेंगे और हमको फॉर्म भरने का पैसा वगैरह तो मिल ही जाएगा, और वो व्यक्ति को भी हम बाहर कर देंगे जो कि इन कारणों से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इनको इस तरीके से सोचना चाहिए था। यहाँ पर सरकारी जॉब फाइंड.com वेबसाइट है, इसने फाइंड आप इसमें ढूंढते हो ना, तो यहाँ पर एक आर्टिकल है इसी रिक्रूटमेंट का। ये 2023 और 24 वाले साल का था। तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है पूरे स्टेट भर का, बिहार का, मैं आपको बता देता हूँ। और ये वैकेंसी सीधा आपके बिहार के पुलिस स्टेशंस में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, जिसमें 2 स्टार होंगे, यूनिफॉर्म मिलेगी, 2 स्टार उस पर लगे होंगे, तो कुछ पावर्स होंगी और सैलरी और पर्क वगैरह यहाँ पर होंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो भी आपको इसमें दे रही होगी वो सब होगा। नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, नए लोग जितने भी हैं। मैं अगली वीडियो में आपको इसका और क्लियर करूँगा कि भाई इसकी रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है। बहुत आसान है, 12वीं या फिर डिग्री चाहिए होगी इसके अंदर, इतनी ही क्वालिफिकेशन लगी होगी आपकी इसके अंदर, ज़्यादा कोई खास लगती नहीं है। और एक ऐसा ही होता है जो प्रमोशन के बाद एक इंस्पेक्टर बनता है। सेम इसी तरीके से एक आईपीएस रैंक का ऑफिसर जो होता है वो आईपीएस बनता तो है शुरू में ही, लेकिन वो आईपीएस बनता है छोटे पोस्ट से, और फिर वो धीरे धीरे आईपीएस के अंदर भी कई तरह की रैंकें होती हैं। और आईपीएस की काम बड़े बड़े लेवल का होता है, वो काफ़ी बड़े एरिया को संभालता है। ठीक है, आप तो सिंपल एक पुलिस स्टेशन और उसके आसपास के एरिया को, अपने अंदर जो भी आपका एरिया आता है उसको संभालने का काम इसके अंदर होता है। और जनरली सारा वर्कलोड एक एसआई पर होता है, इंस्पेक्टर इतना लोड लेता नहीं है, वो एक एसआई को दे देता है, और एसआई अपना सारा लोड कांस्टेबलों को दे देता है। ये चीज़ हम देखते हैं कई बार पुलिस स्टेशंस पर, और इस तरीके का ही माहौल है। ठीक है, तो आपके सामने मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने सारे जो आपके सामने टैब खुले हुए हैं, बीपीएसएससी रिक्रूट करता है इसके अंदर, उसका मैंने वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, इस रिजल्ट का लिंक कट ऑफ के साथ, और लिस्ट आपकी रोल नंबर वाली वो मैंने दे दी है, उसको चेक कर लेना। आपको हैरानी होगी इस बात को जानकर, जितने नंबर ऑफ पुलिस स्टेशंस बिहार स्टेट में है, उतनी भी वैकेंसी नहीं इन्होंने निकाली। आप सोचिए 1400 से ज़्यादा पूरे स्टेट भर में वो है आपके पुलिस स्टेशंस हैं बिहार में, और इन्होंने निकाली सिर्फ 1200 वैकेंसीज निकाली हैं। सोचिए ये लोग पूरे पुलिस स्टेशंस के अंदर भी एक ऐसा ही वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी मचा रहे हैं। ठीक है, हाँ आप खुद देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने नंबर ऑफ पुलिस स्टेशंस हैं पूरे बिहार में। हर एक पुलिस स्टेशन पर एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, और इसके साथ साथ एएसआई, देखिए इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एएसआई, ये 3 लोग होते हैं हर स्टेशन पे। इसके साथ साथ कांस्टेबल वगैरह होते हैं, और भी दूसरे लोग होते हैं। इस तरीके से पुलिस स्टेशन में ये सब लोग वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि 1400 प्लस आपके पुलिस स्टेशन होने के बाद भी यहाँ पर सिर्फ 1275 वैकेंसी निकाली गई हैं। ठीक है, हालांकि पूरा देश फॉर्म भर सकता था, और हो सकता है इस बार का फॉर्म कब आएगा, अगर मैं पिछली साल का अगर आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाऊं तो ये अक्टूबर में आया था। ट्रैक रिकॉर्ड होता है, हम रिकॉर्ड देख रहे हैं पुराना, और ट्रैक देख रहे हैं कि पिछली बार कैसे चल रहे थे और इस बार क्या करेंगे। तो पिछली बार इन लोगों ने दिया 5 अक्टूबर को अपना नोटिफिकेशन फॉर्म भरवाना शुरू किया, तो इस बार आप मान सकते हैं कि इस बार आपको अगस्त या सितंबर में वैकेंसी दिख जाएगी। कई बार ऐसा होता है, जो वैकेंसी हर साल आती है, हो जाता है कि वो कभी जल्दी कभी लेट आ जाती है। जैसे इस बार की इन्होंने वैकेंसी पूरी करा दी, ये फाइनल रिजल्ट दे दिया है, अब ये सारे लोग अपना वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर लेकर और ज्वाइनिंग ले लेंगे। अब रही बात नए लोगों की, तो नए लोगों की वैकेंसी जो रहेगी, जो नए लोगों को मिलनी है, वो आप मान सकते हो कि आपका फॉर्म अगस्त या सितंबर में आएगा। मैं मान लेता हूँ सितंबर में आ जाएगा, तो आप सितंबर में रेडी रहना उसके लिए। हो सकता है इस बार वैकेंसी 1300-1400 आ जाए, ऐसा माना जा रहा है। एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए भी आपको एक कॉलेज का डिग्री लगता है, चाहे आप बीसीए, बीटेक, बीबीए, बीए, बीकॉम और बी टेक और बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, या कोई सा भी बैचलर डिग्री लगाकर आप एक सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। वो एक अच्छा पोस्ट है। ठीक है, कहीं जॉब नहीं मिल रही, आप इसको भी ले सकते हैं, ये एक सही पोस्ट है, एक पावर वाला पोस्ट है। आप घूसखोरी ना करें, वैसे तो सभी लोग करते हैं, आप जानते ही हो, क्योंकि कोई भी ये सरकार के अंडर सारे काम करते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बार बार तो देखने आते नहीं है एरियाओं के अंदर जाके इन सब लोगों को।
तो इसीलिए ये सब काम चलते हैं। ये आप लोग भी जानते हो कि ये सब लोग जितने भी सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल तक लोगों से एरियाओं में घूस वगैरह खाने का काम करते हैं, लोगों से अच्छा खासा पैसा बेवजह का लेते हैं। उन लोगों, खासकर बिहार में तो ज़्यादा उतना डेवलपमेंट है नहीं, बिहार में उतने लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वहाँ के लोग आराम से करते होंगे ये सारी चीज़ें, ये कॉमन होगी वहाँ पर। ठीक है, अब ये बात अलग है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, जॉब लेने के बाद लोगों का पैसा लूटेंगे, ये सब करेंगे, तो वो आपको समझना है कि करना है नहीं करना। बाकी इनको सैलरी वैलरी सब मिलती है। ठीक है, बात करता हूँ तो आपका इस बार का फॉर्म सितंबर के आखिर तक आएगा, 2024 के सितंबर के आखिर तक हम मान सकते हैं फॉर्म आएगा। हो सकता है क्या पता आ भी गया हो, आप एक बार चेक कर लेना। और जैसे ही कुछ भी आता है तो मैं डायरेक्ट इसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से सब चेक कर लेना। मैंने आपको कहा था कि टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल और ट्विटर और फेसबुक का भी आपको पेज दे रखा है, इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है, सब पर जुड़ना है आपको, क्योंकि हम सब पर आपके लिए सारी चीज़ें ला रहे हैं। हम जगह जगह जहाँ तक आप तो दे सकते हैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं, सब करा रहे हैं। आपको बस सब्सक्राइब करना है, हर जगह पे फॉलो करना है, ज्वाइन करना है, बस इतना करके रखना है। ठीक है, तो आप देखते हो तो सरकारी जॉब फाइंड .com एक अच्छी वेबसाइट है। मैं आपको बता दूं, ये आपको हर तरीके के जॉब अपडेट, एडमिट कार्ड अपडेट, रिजल्ट अपडेट देती रहती है। ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है, यानी सिर्फ भारत के चीज़ों को लेती है, दूसरे देश की चीज़ें ये कवर नहीं कर रहे हैं अपने वेबसाइट पर, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास कंटेंट इतना आएगा इंडिया का कि दूसरे देश का कंटेंट कवर करने का टाइम नहीं होगा। हो सकता है ये अपने अंदर और मर्ज कर दें वेबसाइट में फैसिलिटी। अभी के लिए इंडिया के लिए आपको हर जॉब अपडेट, हर एडमिट कार्ड और रिजल्ट अपडेट, आंसर की अपडेट, सब कुछ इधर मिलता रहता है। पूरे भारत देश की सारी जॉबों का, चाहे प्राइवेट निकले गवर्नमेंट निकले, ज़्यादातर ये लोग सरकारी जॉब पर अपडेट देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा है। आपका फाइनल रिजल्ट आया है 9 जुलाई को, यानी आज आया है, और मैं आपके साथ डिस्कस करने आ गया। सोचिए तुरंत जैसे ही रिजल्ट आया मैं आपके सामने आके लेके आ गया हूँ। आपको एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी लोगों ने दिल्ली या पंजाब या हरियाणा से फॉर्म डाला था, 700 रुपये आपके लगे होंगे। जो SC ST होते हैं, यानी जो लोग स्टेट भर के होते हैं, बिहार के ही अनुसूचित जाति और जनजाति लोग हैं, उनसे 400 रुपये में ये फॉर्म भरवा लिया गया था। बाकी बाहर वालों से 700 रुपये लिए गए थे। ठीक है, पूरा देश फॉर्म भर सकता था। एक बैचलर डिग्री चाहिए थी, 20 से 37 उम्र के बीच व्यक्ति होना चाहिए था 1 अगस्त 2023 के दिन। सोचिए अक्टूबर में फॉर्म दे रहे हैं और उम्र काउंट करेंगे अगस्त से, ये कहीं ना कहीं गलत है। जिस दिन से आप फॉर्म दो उस दिन से डेट लगाओ लोगों की। आप इसमें क्या कर रहे हो, 2 महीने वालों का लॉस कर रहे हो। जो 2 लोग बीच में बर्थ ले गए होंगे अक्टूबर से अगस्त के बीच में, जिनका बर्थ हुआ होगा ना, उनका नुकसान हुआ होगा एज के क्राइटेरिया के चक्कर में, इसके यहाँ पर चलते, है ना। ये गलत था। ये एज इन्होंने जो 1 अगस्त किया था, इसको इनको करना चाहिए था 1 अक्टूबर करना चाहिए था। 5 अक्टूबर को फॉर्म खोल रहे हो और 1 अगस्त से एज काउंट कर रहे हो, यानी 2 महीने के बीच के कैंडिडेट का नुकसान कर रहे हो साफ साफ। ये लोग इतना नहीं दिमाग लगाते, शायद इतना मैथमेटिक्स लगाते नहीं ये लोग डेट में। ऐसे ही रैंडम सोचते हैं कि हर साल नोटिफिकेशन निकलेगा तो ऐसे ही निकाल दो। तो मैं आपको बता दूं 1275 वैकेंसी थी, जनरल वालों की 440 थी, और टोटल इसमें 275 आप 1275 थी, जिसके अंदर आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पर OBC की 189, EBC की आपकी 238 और EWS की 111 इसके अंदर आई थी। ठीक है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनेंगे स्टेट बिहार में, तो नहीं हो सकता है। आपको सबसे पहले SI बनना होगा, आप प्रमोशन से ही बन सकते हैं। हालांकि 1-2 तरीके और भी होते हैं, आप बन सकते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन जनरली आप एक SI बनकर ही आप आई बन सकते हैं। ठीक है, आपको हाइट वाइट सब पता होगा इसके अंदर का। मैं इसके इस वीडियो में सिर्फ रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ। मैं पूरा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग से एक वीडियो दूंगा, उसमें सारा बताऊंगा, तो उसको आप चेक करना। फाइनल रिजल्ट हम इस वीडियो में देखेंगे, नोटिफिकेशन से थोड़े 2-3 पॉइंट देखेंगे, और ये सारे लिंक आपको प्रोवाइड कराए हैं। आप जैसे इस वेबसाइट पे आते हो, बिहार की पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन है, मतलब बिहार स्टेट में पुलिस की रिक्रूटमेंट जब होगी तो वो सारा कुछ यही वेबसाइट आपको देगी। किसी पुलिस का अगर प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, कोई वैकेंसी आ रही है, आंसर की आ रही, कुछ भी आएगा पुलिस से जुड़ा हुआ बिहार स्टेट के अंदर, खासकर जॉब देने के लिए, तो वो सारा कुछ ये लोग इसी वेबसाइट पर देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपके स्टेट बिहार में पटना नाम की जगह पर हार्डिंग रोड है, वहाँ पे इनका मेन ऑफिस है। वहीं से ये लोग सारे अपने ये जितने भी नोटिस हैं ये वहीं से निकालते हैं।
ठीक है, आप देखते हो आपका ये नोटिफिकेशन है, आपको याद हो कि ये फॉर्म आया था आपका अक्टूबर मंथ में आ गया था, ये 4 अक्टूबर को आई थिंक आ गया था। बोला गया था बिहार सरकार आपको रिक्रूट करेगी पुलिस के लिए। लेवल 6 का सैलरी है, लेवल 6 आप देख लेना। जब स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब होती है तो जो वहाँ की सैलरी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट लेवल बना के रखती है, वो मिलती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब तो 7 CPC से आती है, आपको पता ही है स्टेट इंडिया के अंदर 7 CPC से आपकी पूरी सैलरी बनाई जाती है जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब होती है। हालांकि जब स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है तो वो स्टेट की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना, क्योंकि आप उसके अंडर काम कर रहे हो। तो 1275 वैकेंसी है, और ये फॉर्म जिन लोगों ने भी भरा था, तो आप इसमें थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों तो आपको ये सारे पॉइंट दिख जाते हैं, क्लियर नोटिफिकेशन आप देख लो क्या लिखा है। आप पूरे भारत देश से फॉर्म भर सकते हो, आप थर्ड जेंडर वाले भी फॉर्म भर सकते थे, महिला पुरुष सभी लोग फॉर्म भर सकते थे इसके अंदर। ठीक है, इन्होंने साफ इसमें क्लियर कर दिया था, सिर्फ भारत के लोग फॉर्म भरेंगे इसके अंदर, बाहर का दूसरे देश का व्यक्ति फॉर्म नहीं भरेगा, ये इन्होंने साफ इसके अंदर दे रखा था, है ना, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको दिख रही होगी। तो इसका मतलब ये था कि आप अगर दिल्ली से हैं, या फिर आप कर्नाटका से इधर जा रहे हैं बिहार में, या आप गुजरात से जा रहे हैं, या आप आंध्र प्रदेश से भी जा रहे हो इधर, तो आपको ये वैकेंसी मिल जाती, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये लिखा था इंडिया के सिटीज़न, अन्य अन्य स्टेट वालों से जनरल से फॉर्म भर के वैकेंसी दी जाती है। अर्थ अब इसमें क्या है कि अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड पहले ही बता दिया जाता है, आपका हाइट इतना हो, चेस्ट मेजरमेंट इतना हो, वजन इतना हो, ये सब पहले से ही लोगों को पता होता है। नियुक्ति की प्रक्रिया इसमें साफ बता रखी है कि भाई आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है, दोनों हो चुके हैं, रिजल्ट आता है, उसके बाद आपका पीईटी हो जाता है, पीईटी के बाद ये फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट में मेरे को लगता है प्रीलिम्स को नहीं डालते हैं, सिर्फ मेंस को डालते हैं, और पीईटी सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इस तरीके का प्रोसेस इसके अंदर लगाया जाता है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची मुख्य लिखित एग्ज़ाम जो होता है उसके मार्क्स से होती है। मतलब आप अपने प्रीलिम्स में कितने भी नंबर लाओ और पीईटी में कितने भी नंबर लाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस के मार्क्स से होगा। आपको प्रीलिम्स और पीईटी में इतने नंबर तो ले आने हैं कि आप आसानी से इसके अंदर नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते जाएं। प्रीलिम्स अच्छे नंबर से निकालोगे तो मेंस में पहुंचोगे, मेंस अच्छे से निकलेगा तो आप पीईटी में बैठोगे, और पीईटी निकलने के बाद आपका रिजल्ट फाइनल मेंस के बिहाफ पर बनता है। इस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इतना आसान है, आप वैकेंसियों को एक बार विगतवार आप समझ सकते हो बिल्कुल डिटेल्ड में कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी होती है, स्टेट के लोगों को, राज्य बिहार के जितने भी लोग हैं उनको किस तरीके का रिजर्वेशन इसके अंदर मिलता है, वो आप एक बार देख सकते हैं अच्छे से। पूरा ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसी के अंदर आई थिंक सिलेबस वगैरह दिया है, नहीं दिया मेरे को पता नहीं है। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन था, फॉर्म भरने का प्रोसेस वगैरह सब इसमें दिया हुआ है, और मैंने आई थिंक ये डिस्कस किया था जब इसका फॉर्म आया था। सिलेबस भी वेबसाइट से ही मिल जाता है, आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर सिलेबस के ऑप्शन में आपको हर रिक्रूटमेंट बिहार स्टेट की पुलिस की सबका सिलेबस मिल जाता है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैं आज का जो आपका रिजल्ट आया है वो दिखाने से पहले आपको बता देता हूँ नंबर ऑफ़ पुलिस स्टेशन अगर आपको बिहार स्टेट में जानने हैं तो आप साफ साफ देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। विद दिस मूव द टोटल नंबर ऑफ़ पुलिस स्टेशन स्टेट के अंदर है 1434, यानी 1434 पुलिस स्टेशन अभी टोटली बिहार राज्य में है। और सरकार ये तय सोच रही है, ऐसा तय किया है उसने कि वो एलिवेट करेगी एक पोस्ट को, टू एलिवेट द पोस्ट ऑफ एडिशनल सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर टू फुल फ्लेजेड SD POs, यानी कि सब डिवीज़न पुलिस ऑफिसर के लिए। इन अब वो करेगी क्या, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है, आप लोगों की स्टेट बिहार की गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि वो अब सब डिवीज़न, मतलब कि डिवीज़न के हिसाब से एक सब डिवीज़न पुलिस ऑफिसर बनाएगी। और वो लगभग आपके पूरे स्टेट में ऐसे 43 ऐसे सेंसिटिव सब डिवीज़न हैं। मतलब सेंसिटिव मतलब कि ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कई बार दंगे हो जाते हैं, कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ऐसे एरिया पूरे बिहार भर में हैं। लगभग 40 से 43 ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ हैं पूरे स्टेट बिहार में, पूरे राज्य भर में, जहाँ को देखते हुए इनको रिक्रूट करना पड़ेगा अब सब डिवीज़न पुलिस ऑफिसर नाम से एक ऑफिसर नाम की पोस्ट को। ये पोस्टें बनाई जाती हैं। आपको बता दूं दोस्तों ये सब शुरू कैसे हुआ, सिंपल सी बात है, आप सब बस रहे हो दुनिया में एक एक जगहों पे, तो आपने देखा कि लोगों में लड़ाई मचती है, दंगे होते हैं, सब होता है, तो उसको देखते हुए पुलिस बनाई, फोर्सेस बनाई,
डिफेंस बनाया, इस तरीके से चीज़ें बनाई गई, ठीक है। और फिर उनकी पोस्टें बना दी, स्टेशंस बना दिए और रिक्रूटमेंट करके उनको जॉब मिलने लग गई। इस तरीके का प्रोसेस इन्होंने इस दुनिया में इस तरीके से स्थापित हुआ है सारा कुछ। तो आपको बता दूं तो 1434 अभी तक पुलिस स्टेशंस हैं और स्टेट गवर्नमेंट आपका कह रही है कि आप वो सब डिवीज़न पुलिस ऑफिसर बनाएगी। लगभग 40 से ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ हैं, आपकी डिवीज़न है पूरे स्टेट भर में, ठीक है। उसके अंदर मतलब स्टेट को इन्होंने अलग अलग डिवीज़न से बांटा है, लगभग 43 ऐसी सेंसिटिव डिवीजन्स में बांटा गया है जिससे ये लोग इतने लोगों को रिक्रूट करेंगे। ये एक अलग पोस्ट है, इसको हम इधर नहीं ले रहे। अगर मैं साफ साफ बात करूँ आपके सामने तो ये है कि 1400 पुलिस स्टेशन आपके पूरे स्टेट भर में हैं। और हाउ मैनी पुलिस आर देयर इन स्टेट, तो आप अगर पुलिस की जानना चाहें तो आपके स्टेट भर में लगभग 1,11,000 लोग पुलिस के अंदर अभी हैं। मतलब आपके पूरे बिहार स्टेट में लगभग अभी 1,11,000 लोग पुलिस के अंदर काम करते हैं। स्टेट की पुलिस में आप अभी तक लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। ये नंबर भी आपको पता लग गया, कोई बताता होगा आप लोगों को इस तरीके से वीडियोज़ के अंदर, ये मैं सारा आपको क्लियर दिखा देता हूँ इंटरनेट से बहुत आसानी से। अब इसमें बात करूँ तो बिहार की जो ये पुलिस की जो रिक्रूटमेंट थी सब इंस्पेक्टर की, वो 1,275 वैकेंसियाँ थी। फॉर्म का डेट वगैरह आप जानते ही हैं, आपको पता ही है कि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब हुआ था, ठीक है। फिर उस प्रारंभिक परीक्षा आपकी कब हुई थी, यानी प्रीलिम्स आपका दिसंबर में हो गया था और मेंस एग्ज़ाम फरवरी में हो गया था। और ये भी आपको याद है कि आपका इसका रिजल्ट कब आया था, ये आपको पता है। हाँ ठीक है, तो आपका पीईटी कब हुआ था भाई, पीईटी जून में हो गया है अभी। आपकी 18 जून तक इन लोगों ने करा दिया था। शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग पटना के परिसर में आयोजित किया गया था। मतलब आपका जो पीईटी था, वो आप लोग पटना के किसी हाई स्कूल में आपका हुआ था, जो कि 19 जून तक हो गया था, ठीक है। तो शारीरिक दस्ता यानी पीईटी में कितने लोग पहुंचे थे आपको बता देता हूँ। लगभग 7,600 लोग वहां पर पीईटी देने पहुंचे थे, जिनमें से 6,790 अभ्यर्थी उपस्थित हुए तथा अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। देखिए, उपस्थित हुए और उपस्थित मतलब वहाँ प्रेजेंट थे और अनुपस्थित मतलब वो अब्सेंट थे, ठीक है जी। अनुपस्थित मतलब एब्सेंट और उपस्थित मतलब कि प्रेजेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं 7,600 लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था कि आप सबका पीईटी है, जिसमें से 6,700 लोग तो वहाँ पहुँच गए और लगभग 840 लोग वहाँ नहीं पहुँचे। अब ये नहीं पहुँचे तो इनको वैकेंसी नहीं दी जाएगी। तो शारीरिक दस्ता प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न चरणों में निम्नलिखित कारणों के अयोग्य अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत कर देता हूँ। तो आपको सिंपल बता देता हूँ यहाँ पर, जो आप शारीरिक दस्ता परीक्षण के दौरान विभिन्न चरणों में निम्नलिखित, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या आपको बता दूं। चिकित्सीय जांचे में शारीरिक परीक्षा हेतु आयोग 5 लोग मिले वहाँ पर। दौड़ में असफल लगभग इन सब लोगों में जो आपके, मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पर 6,790 लोग थे, इन लोगों में से लगभग आपके भागने के अंदर 2,300 लोग बाहर हो गए। अन्य स्पर्धा और एवं शारीरिक जांच माप में असफल लगभग 730 लोग हो गए। और दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं कर पाए अपनी क्वालिफिकेशन के, ऐसे 20 लोग वहाँ बाहर हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और इसके आगे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर अर्हता रखने वाले 3,727 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयन हुए थे हेतु विचार के योग्य में पाए गए। मतलब 3,700 लोग एलिजिबल मिले आपका पीईटी करवाने के बाद, फिजिकल होने के बाद, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे बताया है उसके हिसाब से। अब आप ये देखिए कितनी वैकेंसी आपकी आई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 1275 थी। जनरल की आप देखते हो, अनुसूचित जाति की 275, जनरल की 441 थी। मतलब अन्य स्टेट वाले इसके अंदर आ रहे थे। जो 440 वैकेंसी है, ये 440 वैकेंसी वालों में दूसरे स्टेट वाले भी हैं, बिहार वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, कर्नाटका वाले, ये सब इसके अंदर हैं, ठीक है। हाँ, ये सब इसके अंदर ही आएंगे। इनको कभी भी स्टेट बिहार अपने रिजर्वेशन का वैकेंसी कभी नहीं देगा, ठीक है। नहीं तो वहाँ लोग बवाल मचा देंगे, ये कोई नहीं कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती ऐसा, ठीक है जी। क्योंकि वो पहले ही रिजर्वेशन क्राइटेरिया उधर बना हुआ है। तो इसके अंदर आप ये सब रीड कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी जो आपका वैकेंसी है ना, अंतिम रूप से मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निम्न बता देता हूँ कि मतलब फाइनली कितने लोग टोटल सिलेक्ट हुए हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जनरल वर्ग से कितने लोग सिलेक्ट हुए, तो आप देखो तो आपको मिलेगा कि आपको वैकेंसी थी 440
प्लस वैकेंसी थी जनरल की। उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि 200 जो है 78 लोग, 85 86 और ये 87 88 है, आई थिंक ये 88 लिखा हुआ है, तो 288 पुरुष यानी मेल सिलेक्ट हुए हैं, 153 फीमेल सिलेक्ट हुई हैं इसके अंदर। तो आप इसको कंबाइन कर लेना। ये जनरल वर्ग के हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर 111 लोग चाहिए थे और इतने लोग मिल भी गए हैं इन लोगों को। और इसी तरीके से आप देख सकते हो, तो इन लोगों ने इस तरीके से आपको सिलेक्ट किया है। और आप इसको टोटल टोटल कर सकते हैं, एक बार टोटल करके चेक कर लेना। ये सब लोगों का उनका लिखा हुआ है कि कौन कौन वर्ग से कितने कितने लोग इनको मिले हैं। तो आपको बता दूं, चयनित अलग है और टोटल वैकेंसी कितनी है। तो आपकी जनरल वर्ग की 288 थी, जिसमें से 284 मिले, 4 लोग नहीं मिले। सेम महिलाओं में भी 3 वैकेंसी कम वहाँ पे रह गई, यानी 7 वैकेंसी जनरल से खाली रह गई। सोचिए इतनी कम वैकेंसी में भी इनके पास वैकेंट रह जाती हैं। सोचने वाली बात है ये वैकेंसियाँ वैकेंट बच जाती हैं। तो इस तरीके से आप ये पूरा टेबल पढ़ सकते हो, तो आपको दिख जाएगा कि किस वर्ग से कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। मतलब कहने का यही है कि साफ साफ अगर शब्दों में मैं आपको एक बात बताऊं, तो यहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ वैकेंट है वो आप खुद भी समझ सकते हैं। तो के विरुद्ध आप पढ़ सकते हो, इतने लोग सिलेक्ट किए इन लोगों ने। हाँ, मतलब इन लोगों ने ज़्यादा ही सिलेक्ट कर लिए हैं, जितनी वैकेंसी थी उससे ज़्यादा ही लिए हैं लोगों को, इधर लिया गया है। अब मैं आपको डायरेक्ट कट ऑफ क्लियर कर देता हूँ किसकी क्या कट ऑफ गई है, तो आप देख लीजिए। कट ऑफ ये आपके मेंस के एग्ज़ाम की कट ऑफ है, क्योंकि प्रीलिम्स से तो आपको पास करना था और पीईटी भी सिर्फ पास करना था। तो ये कट ऑफ मेंस के एग्ज़ाम की होगी। तो जनरल वर्ग के जितने भी लोग 162.6 से ऊपर लाए हैं अगर मेल हैं, और अगर महिला हैं और 152.8 से ऊपर लाए हैं, तो आप सब लोग इसके अंदर सिलेक्टेड हैं। लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ डाला गया है इसके अंदर, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखते हो, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले जितने भी लोग थे, उनका 158.2 के ऊपर कट ऑफ गया है। यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, यानी EWS हो जाता है वो। तो वो आपका देख सकते हो। SC ST का कट ऑफ आप खुद चेक करिए कि मेल फीमेल का कितना गया हुआ है, तो ये कट ऑफ आपको पता लग जाएगा। सबसे हाई कट ऑफ जनरल का ही जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होता। हालांकि SC ST के लिए थोड़े से कम मार्क्स के अंदर थोड़ा कम कर दिया जाता है मार्क्स को, क्योंकि वो लोग पहले ही एक तो अनुसूचित जाति जनजाति हैं, ऊपर से उनके लिए कम मार्क्स में हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे, तो उनको जॉब मिल जाएगी और वो अपना घर चला सकेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, नौकरी कर लेंगे। इस चक्कर में नंबर कम किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये नंबर इसलिए कम किया जाता है कि अगर कोई SC है ST है, तो बेचारा वो सिलेक्ट हो जाए कम नंबर पर, और सिलेक्ट होने के बाद वो वैकेंसियाँ ले सके, जॉब कर सके, पैसा कमा सके। इसके लिए ये कट ऑफ में फ़र्क आता है। आप सोचते होंगे ये जनरल और ये सब क्यों है, वो इसलिए बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया गया है, ठीक है। हाँ, लोगों को कहीं बांटने वाला सीन इसके हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ये तो एक्चुअल में एक जॉब देने का क्राइटेरिया बनाया गया है, कि अगर कोई ज़्यादा अमीर है और उसको कोई अगर कोई वो SC ST नहीं है और इस तरीके का सीन है, तो वो जनरल में लिया जाएगा इस तरीके से, है ना। ये सब सीन है, तो आपको समझ आ रहे होंगे। तो कट ऑफ अगर आप देखते हो, तो जनरल वालों की 162.6 है मेल में। फीमेल में देखिए 10 नंबर कम की कट ऑफ है। आप समझ रहे हैं, 10 नंबर कम, कितना बड़ा फ़र्क है। एक नेशनल लेवल की रिक्रूटमेंट है, क्योंकि पूरा इंडिया फॉर्म भर रहा था। हालांकि जॉब स्टेट की है, लेकिन एलिजिबिलिटी नेशनल थी। तो कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको मेगा सूची दिखा देता हूँ। मैं कैंडिडेट्स के एक बार रिजल्ट के यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके सीधा सीधा रोल नंबर्स आपको दिखा देता हूँ। तो जहाँ पर 24 14 0 100 119, इसके साथ साथ 24 14 0 107 और फिर 50, ये एक रोल नंबर है। तो ये सारे वो कैंडिडेट्स हैं। तो आप सबको बधाई है कि आप एक सब इंस्पेक्टर बन गए हैं फाइनली स्टेट बिहार के अंदर। बस आपको अब अपॉइंटमेंट लेनी होगी। आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाएंगे ये लोग, वहाँ पे आप जाएंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स आपने पहले भी दिखाए होंगे, दोबारा से आप दिखा रहे होंगे इधर, और ज्वाइनिंग लेके आपका काम इधर शुरू हो जाएगा। तो आप सभी को बधाई है। और जिन भी लोगों का इसके अंदर लिस्ट में नाम हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम सिलेक्टेड हैं। आपको प्रिपरेशन दूंगा, इस बार की भी दूंगा। 25 26 जितने भी नेक्स्ट बैच हैं, सबकी तैयारी यहाँ से रहेगी। आप बस चैनल से जुड़ सकते हैं। और रिजल्ट आपका क्लियर हो गया। कट ऑफ आपने समझ लिया है, कट ऑफ कितने में से है। तो आप एक बार मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि ये जो आपका कट ऑफ मार्क्स है वो कितने में से मिला है, ठीक है। काफ़ी ऐसे लोग होंगे इसके अंदर जो राजस्थान से, बिहार और पंजाब से गए होंगे इस जॉब को लेने, बहुत से होंगे, क्योंकि जनरल वालों की भी वैकेंसी इसके अंदर थी। और किसी का कोई पॉइंट हो तो बता सकते हैं। सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, नए टॉपिकों को लाइक करना है, स्पेशली इस वीडियो को, और शेयर भी करते रहना है, ठीक है। चलिए, मिल रहा हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।